अमरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य है जहां किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की खरीद पर अगर निर्धारित समय पर फसल का पैसा किसानों को नहीं मिलता तो सरकार उनको उस पैसे पर 9% ब्याज देगी। सरकार के इस पैसे से जहां किसान खुश हैं वहीं किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। पूरे देश में हरियाणा राज्य एक ऐसा पहला राज्य है जहां किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की खरीद पर अगर निर्धारित समय पर फसल का पैसा किसानों को नहीं मिल पाएगा और देरी होती है तो उसमें सरकार उनको उस पैसे पर 9% ब्याज देगी और किसान अपनी फसल को मंडियों में मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से बेच पाएगा। अगर किसान को निर्धारित समय पर उसकी फसल की पेमेंट नहीं होती तो हरियाणा सरकार उसकी फसल की कीमत पर 9% ब्याज देगी और फसल का सारा पैसा उसके खाते में जाएगा। इससे जहां किसान को दोहरा लाभ होगा वहां बिचौलिया सिस्टम पर अंकुश लगेगा। हरियाणा सरकार अपनी मंडियों में किसानों द्वारा उत्पादित की गई सभी फसलों की खरीद कर रही है। दूसरा, सब्जी एवं फलों को भी भावांतर स्कीम के तहत अगर वहां पर उस स्कीम के तहत किसान को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। यह जानकारी हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल ने दी। सरकार के इस फैसले से जहां किसान खुश है वहीं किसान की आमदनी में भी वृद्धि होगी और किसान की फसल का पैसा उनके खाते के माध्यम से उसके हाथ में होगा। उन्होंने कहा, हरियाणा में सरसों की इतनी खेती नहीं होती जबकि पड़ोसी राज्यों में हमारे से कई गुना सरसों की खेती किसान करते हैं, वहां पर किसानों की दशा बेहतर नहीं है। शिक्षा विभाग के संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा, हमने अपने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अगर किसी स्कूल में कोरोना का केस आता है तो वह स्कूल तुरंत बंद किया जाएगा। उसके आसपास के 10 जिले के स्कूल नियमित चालू रहेंगे। वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा, पहली व दूसरी की वार्षिक परीक्षा अभिभावक अपने बच्चों को साथ लाएंगे और मौखिक परीक्षा होगी, जबकि तीसरी से 9वीं तक की वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन शिक्षा विभाग की ऐप के माध्यम से होगी। गत वर्ष भी 80% बच्चों ने उस ऐप का प्रयोग किया था, लेकिन इस बार छात्र छात्राओं की संख्या बढ़कर 90% होने की संभावना है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन होगी। कॉलेज व विश्वविद्यालयों में परीक्षा विश्वविद्यालयों के माध्यम से उनको जो सुविधा होगी उसके माध्यम से होगी। प्रदेश के किसानों को जहां मोटी फसलों से लाभ हो रहा है वहीं सब्जी फलों के लिए सरकार उनको भी खरीदने के लिए प्रयासरत है। किसान का एक एक दाना खरीदेगी। अब की बार किसान का पैसा सारा का सारा उसके अकाउंट में डालेंगे। जो आड़त की जो आड़त है उसको अलग मिलेगी, लेकिन जो पैसा होगा वो सीधा किसान को दिया जाएगा। नहीं, अच्छी है फसल, बढ़िया है फसल और उत्पादन अच्छा रहेगा। देखिए, अभी तक मेरी जानकारी में जो है वो अभी तक हरियाणा ने की है, और हरियाणा ने केवल इसकी पहल नहीं की, हरियाणा ने बहुत सी पहल कर रखी है। जैसे सरसों की खरीद है, मैं समझता हूँ इतना हिंदुस्तान में कोई स्टेट नहीं है जो इतनी सरसों खरीदती है। जहाँ तक बाजरे खरीद है, बाजरे खरीद हम कर रहे हैं। राजस्थान में बहुत बाजरा होता है लेकिन खरीद नहीं है, पंजाब में कोई खरीद नहीं है। सूरजमुखी हमने खरीदी, चना हमने खरीदा, मूंग हमने खरीदी। तो ऐसी बहुत सी फसलें हैं, लगभग 9 के करीब फसलें हैं जो हम खरीद रहे हैं। 52 भरपाई योजना हम दे रहे, बाकी कोई नहीं दे रहा। हमने कहा है कि भाई अगर मान लीजिए आपके पास टमाटर ज़्यादा भी है और रेट उसका बहुत डाउन होता है तो एक निश्चित रेट किया, अगर उससे कम में आपका बिकता है तो बीच का जो गैप है वो हम देंगे। अगर आपका आलू है, आपका गोभी है, आपके और बहुत सी ऐसी हैं, लगभग 19 चीज़ें ऐसी हैं, आपके फल भी हैं उनमें कहीं ऐसे, तो उसमें हमने एक निश्चित की कीमत के अगर उससे कम पे अगर रेट होता है मार्केट का तो उसका जो बीच का गैप है वो सरकार देगी। और ये सारी स्कीम जो है अभी तक हरियाणा में है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर हम पेमेंट दे देंगे, उसके अकाउंट में डाल देंगे। अगर नहीं देंगे तो उसका ब्याज देंगे। ठीक है, अभी जैसा जानकारी मिली कि 9% ब्याज की बात कही है सरकार ने, जैसे मुझे जानकारी मिली तो वही दर ब्याज की रहेगी। जैसा अभी जानकारी मिल रही है कि कोरोना के केस बढ़ते रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा सारी व्यवस्था ठीक है और हमारे सारे स्कूल खुले हुए हैं इस टाइम और हमारी बहुत अच्छी संख्या है छात्रों की। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की परिस्थितियों में कोई ऐसा आता है कि मान लीजिए कहीं संक्रमित होते हैं बच्चे, तो हमने अपने डीओ को क्या रखा कि वो स्कूल को बंद किया जा सकता है। अगर कोई ज़्यादा ऐसी स्थिति आती है तो ज़्यादा स्कूल को बंद करना पड़ेगा, ज़्यादा भी करेंगे बंद, सारे करने पड़ेंगे, सारे भी करेंगे। लेकिन जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। पहली और दूसरी क्लास की परीक्षा है वो मौखिक ली जाएगी। वो अभिभावक की मर्जी से या अभिभावक के साथ बच्चा आएगा वो केवल मौखिक होगी। और तीसरी से लेके 9वीं तक क्लास की जो है तो वो हमने एक डेवलप किया। पिछली बार भी वही ऐप था, उस पर 80% बच्चों ने उसके साथ जुड़े थे और उन्होंने उस पर ही पेपर दिया था। अब की बार हमारी उम्मीद है कि वो उसकी संख्या बढ़ेगी, 90% तक पहुंच सकती है। 10वीं 11वीं की जो है
वो ऑफलाइन है, वो ऑफलाइन परीक्षा लेंगे। और जो कॉलेज है उसकी हमने जो परमिशन है वो यूनिवर्सिटी के दी है कि यूनिवर्सिटी उसके ऊपर निर्णय लेगी, वो ऑनलाइन लेना चाहती है ऑफलाइन लेना